क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में अचानक गाड़ियों के पहिए थम जाएं, कारखानों में ताले लग जाएं और पेट्रोल डीजल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगें? ऐसा लगता है कि यह खौफनाक सपना अब हकीकत में बदलने वाला है। दुनिया के सबसे अहम और सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते पर अब पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका, इजराइल और यूरोप के लिए अब समंदर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जो भी जहाज आगे बढ़ेगा उसे सीधा उड़ा दिया जाएगा। लेकिन इस भयंकर ग्लोबल टेंशन के बीच एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या इस तबाही के बीच भारत के लिए कोई बहुत बड़ी उम्मीद छिपी है? क्या हमें अब दुनिया का सबसे सस्ता तेल मिलने वाला है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम एक ऐसी खबर की बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के शेयर बाजारों से लेकर सुपर पावर देशों की संसदों तक में हड़कंप मचा दिया है। मामला बहुत गंभीर है और इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ने वाला है। इसलिए इस पूरी कहानी को बहुत ध्यान से समझिएगा। Attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक बेहद सख्त बयान जारी किया है। उनका कहना है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, उसे अमेरिका, इजराइल, यूरोप और उनके सभी पश्चिमी सहयोगियों के जहाज़ों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर ने साफ तौर पर धमकी दी है कि अगर इन देशों से जुड़ा कोई भी जहाज इस जल मार्ग से गुजरने की कोशिश करेगा तो उस पर सीधा सैन्य हमला किया जाएगा। ईरान इसे युद्ध के समय अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपना अधिकार बता रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। जो भी वहां से गुजरने की कोशिश करेगा हम उसे तबाह कर देंगे। अमेरिका तक तेल की एक बूंद नहीं जाएगी। 20 मिलियन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य है क्या और इसके बंद होने से दुनिया क्यों कांप रही है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी का वो इकलौता दरवाजा है जहां से दुनिया भर का कच्चा तेल समंदर के रास्ते बाहर निकलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में समंदर के रास्ते जितना भी तेल सप्लाई होता है उसका लगभग 20% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। कुवैत, इराक और ईरान जैसे देशों से घिरा ये इलाका दुनिया की ऊर्जा का दिल है। शनिवार को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपना संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया, उसके बाद से ही इस इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसका सीधा असर दुनिया भर के तेल की कीमतों पर पड़ा है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम रॉकेट की तरह ऊपर भाग रहे हैं। मरीन ट्रैफिक ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के रियल टाइम डेटा को अगर हम देखें तो पता चलता है कि इस वक्त सैकड़ों जहाजों का रेला समंदर में फंसा हुआ है। कुवैत और दुबई के तटों के पास कई तेल टैंकर सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें आगे जाने से डर लग रहा है। दुबई का जेबेल अली पोर्ट, जो दुनिया का 10वां सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है, उसका भी समुद्री रास्ता यही है। यानी पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को इस वक्त एक तरह से लकवा मार गया है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। यहां तक कि 1980 के दशक में हुए ईरान इराक युद्ध के दौरान भी ये रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं किया गया था। इस पूरे ड्रामे में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ भी है। ईरान ने कहा है कि वो सिर्फ चीन के झंडे वाले जहाजों को ही यहां से गुजरने की इजाजत देगा। ईरान का कहना है कि जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है तब से बीजिंग ने जो स्टैंड लिया है ये उस समर्थन का इनाम है। इसका मतलब ये है कि चीन की अर्थव्यवस्था तो चलती रहेगी, लेकिन अमेरिका और यूरोप को तेल की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ सकता है। इस भू राजनीतिक खेल में चीन को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया गया है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब आप सब जानना चाहते हैं। इस पूरे बवाल में भारत कहां खड़ा है? क्या भारत के लिए कोई बड़ा अवसर है या कोई बहुत बड़ा संकट? देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। हम अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल विदेशों से मंगाते हैं। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तब भी दुनिया में ऐसा ही हाहाकार मचा था। उस वक्त पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत ने अपनी बेहतरीन कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए रूस से भारी छूट पर कच्चा तेल खरीदा और हमारी अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होने दिया। आज जब ईरान ने अमेरिका और यूरोप के लिए हॉर्मुज का रास्ता बंद कर दिया है तो क्या भारत को इसका फायदा मिल सकता है? ईरान के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से रणनीतिक और संतुलित रहे हैं। भारत ने इस मौजूदा विवाद में भी एक तटस्थ रुख अपनाया है।
ऐसे में अगर ईरान के तेल पर पश्चिमी देश पाबंदी लगाते हैं या खाड़ी के देशों से यूरोप को तेल जाना बंद होता है तो भारत के पास ईरान और अन्य खाड़ी देशों से सस्ते दामों पर तेल खरीदने का एक बड़ा मौका बन सकता है। हालांकि अगर वैश्विक स्तर पर तेल की कमी से कीमतें लगातार बढ़ती रहीं तो भारत के लिए महंगाई को काबू करना एक चुनौती भी होगी। अब देखना यह है कि भारत सरकार की विदेश नीति इस महासंकट को अवसर में कैसे बदलती है। क्या भारत भी चीन की तरह ईरान से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने की डील क्रैक कर पाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।